हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने प्रकाश के नेचर के बारे में देखा कि प्रकाश को हम अलग अलग प्रकाश की अलग अलग फिनोमेना को एक्सप्लेन करते समय हम प्रकाश के कारण नेचर या पार्टिकल नेचर या वेव नेचर को कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम यूनिट सेकंड में हमें इंटरफेरेंस को पढ़ना है। तो इंटरफेरेंस प्रकाश के जो तरंग नेचर है उसकी एक फिनोमेना है। तो तरंग इंटरफेरेंस को पढ़ने से पहले हम अच्छे से समझने से के लिए हम पहले आज तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे। तरंगाग्र, वेव फ्रंट, डेफिनेशन एंड प्रोपेगेशन। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को देखते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विक्षोभ एक ही समय पर पहुंचता है एवं समान कला में होता है, अर्थात दिए गए समय पर समान कला में कंपित कणों का बिंदु पर तरंगाग्र कहलाता है। हमने देखा कि ऐसा पृष्ठ यानी जिसके सभी बिंदुओं पर विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस एक ही समय पर पहुंचता है एवं समान कला में होता है। तो जो समान कला में कंपित कणों का बिंदुपथ होता है वो तरंगाग्र कहलाता है। इस फिगर में गोलीय तरंगाग्र को दिखाया गया है। ये एक तरंगाग्र है जिसका सेंटर पॉइंट O है और ये तरंग डॉटेड जो लाइंस हैं वो तरंगाग्र के पृष्ठ हैं। उनके अभिलंब में जो सरल रेखाएं हैं, जो किरण बनाई गई हैं, ये तरंगाग्र के संचरण की दिशा को दर्शाती हैं। इसी तरह से इस चित्र में समतल तरंगाग्र को दर्शाया गया है। ये तरंगाग्र है और इन जो तरंगाग्र हैं इनके पृष्ठ के अभिलंब में ये डॉटेड जो लाइंस खींची गई हैं, ये इस तरंगाग्र के संचरण की दिशा को दर्शाता है। अब हम वेव फ्रंट को इस परिभाषा को एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि वेव फ्रंट क्या है। एग्जाम्पल, वेव फ्रंट को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा जब हम तालाब के पृष्ठ पर पत्थर फेंकते हैं तो प्रतिघात बिंदु यानी जब हम किसी तालाब में भरे हुए पानी में एक छोटा पत्थर फेंकते हैं तो प्रतिघात बिंदु यानी जहाँ पे वो पत्थर जाके पड़ता है उसके अंदर तरंगे फैलती हैं तथा उसके चारों ओर तरंगे फैलती हैं तथा पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु समय के साथ दोलन करना प्रारंभ कर देता है। इसके फलस्वरूप पृष्ठ पर वृत्ताकार वलयों के रूप में विक्षोभ डिस्टरबेंस आगे की ओर संचरित होता है। हम देखते हैं कि जब हम पत्थर फेंकते हैं तो जो जहाँ पे पत्थर जाके पड़ता है उसके चारों ओर हमें वृत्ताकार वलय के रूप में तरंगे सी दिखती हैं और ये देखना आप जो सेंटर पॉइंट है उसके काफ़ी दूर तक आपको काफ़ी अच्छे से नज़र आती हैं। तो ये विक्षोभ होता है वृत्त की परिधि पर, यानी जो ये वलय बनती हैं प्रत्येक बिंदु समान आयाम व कला के साथ दोलन करता है और हमें वृत्ताकार तरंगार प्राप्त होता गया है। मतलब जब जैसे पत्थर फेंकते हैं तो जो जहाँ पत्थर जाके पड़ता है उसके जो नज़दीक वाला क्षेत्र होता है जहाँ वो वृत्ताकार वलय बनती हैं, मतलब जो परिधि है वहाँ पर परिधि पर उस प्रत्येक बिंदु समान आयाम में समान एम्पलीट्यूड एवं सेम फेज के साथ सेम कला के साथ में ऑसिलेशन करता है, दोलन करता है। इसलिए हमें जो पास वाला एरिया होता है उसमें वृत्ताकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक बिंदु प्रकाश स्रोत यानी एक पॉइंट लाइट सोर्स है,
समांगी माध्यम आइसोट्रॉपिक मीडियम में प्रत्येक दिशा में एक समान तरंगें उत्सर्जित करता है। तो इन बिंदुओं का बिंदुपथ जिनका आयाम समान है एवं समान कला में ये जो कंपन करते हैं वो एक गोला होता है। अतः हमें गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है। अर्थात जिस तरह से हमने देखा कि जब हम तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो जो सेंटर पॉइंट है उसके चारों ओर जो वृत्ताकार वलय या हमें एक तरंग सा एक गोला सा तरंग के रूप में वृत्ताकार वलय दिखाई देती हैं, तो वो परिधि के जो प्रत्येक बिंदु पर जो समान आयाम व कला के साथ दोलन करता है। हमने बोला कि पृष्ठ, तो पृष्ठ या जो तो प्रत्येक पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु समान आयाम व कला के साथ दोलन करता है, तो इसलिए हमें वृत्ताकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। ऐसे एक जो पॉइंट लाइट सोर्स है, ऐसे ही जो एक बिंदु प्रकाश स्रोत है वो एक आइसोट्रॉपिक मीडियम यानी समांगी माध्यम में प्रत्येक दिशा में यानी ईच डायरेक्शन में एक समान तरंगे उत्सर्जित करता है। और ये जो तरंगे उत्सर्जित करता है तो इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ समान आयाम में इन बिंदुओं का बिंदुपथ समान आयाम है व समान कला में कंपन करते हैं, वो भी एक गोले के रूप में होता है। अतः हमें गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है। अब देखेंगे ये गोलीय तरंगाग्र है, ये गोलीय तरंगाग्र पृष्ठ है जिसे हमने बोल रहे थे ना ऐसा पृष्ठ। तो पृष्ठ में समान आयाम में समान कला में जो बिंदु हैं उनका बिंदु पथ को हमने बोला गया कि तरंगाग्र है। तो ये गोलीय पृष्ठ है, तो ये गोलीय तरंगाग्र है। और ये पृष्ठ है इनके अभिलंब में जो हमने ये डॉटेड लाइन खींची हैं ये इस तरंगाग्र के संचरण की दिशा को दर्शाती हैं। अब हम देख रहे थे कि जहाँ पत्थर फेंक रहे थे, हम जो तालाब वाला उदाहरण देखा हमने पत्थर, तो जो पास वाला एरिया होता है पत्थर जहाँ प्रतिघात बिंदु होता है, इम्पैक्ट पॉइंट होता है, वहाँ हमें जो वृत्ताकार वलय होती हैं वो काफ़ी क्लियर दिखाई देती हैं और जो अधिक दूरी होने पर हमें वो अच्छे से क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती। तो सिमिलरली प्रकाश स्रोत से अधिक दूरी होने पर जो प्रकाश बिंदु स्रोत है उसके पास वाले एरिया में तो गोलीय तरंगाग्र मानते हैं हम, और प्रकाश स्रोत से अधिक दूरी होने पर गोलीय तरंगाग्र, ये जो गोलीय तरंगाग्र ये प्रकाश स्रोत है, तो अधिक दूरी होने पर गोलीय तरंगाग्र की त्रिज्या अत्यधिक हो जाती है और गोले का एक छोटा भाग को हम समतल के रूप में मान सकते हैं, जिससे हमें समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। यानी ये त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो फिर हम उसे एक समतल के रूप में मानेंगे और फिर हमें एक समतल तरंगाग्र प्राप्त हो जाएगा। तो समतल तरंगाग्र को इस तरह से दर्शाते हैं। ये समतल तरंगाग्र है, इसके जो पृष्ठ हैं इनके अभिलंब में ये डॉटेड लाइंस खींची गई हैं। ये इस समतल तरंगाग्र की संचरण की दिशा को दर्शाती हैं। अब हम एक बार व्यतिकरण की परिभाषा को देख लेते हैं, जिसके बारे में कि हमारी पूरी यूनिट है। हमें व्यतिकरण को बहुत डीपली पढ़ना है। इसमें पूरी जो सेकंड यूनिट है वो व्यतिकरण पर आधारित है। व्यतिकरण की किस किस तरह की काफ़ी लंबे लंबे डेरिवेशन भी हैं इसमें। तो एक बार व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस की परिभाषा पढ़ते हैं हम, ठीक है। जब समान आवृत्ति की तरंगे इसलिए तरंगे यानी व्यतिकरण प्रकाश के तरंग नेचर की
फिनोमेना है। जब समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं यानी सुपरपोज्ड होती हैं, तो माध्यम में किन्हीं बिंदुओं पर हमें तीव्रता का मान न्यूनतम तथा किन्हीं पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है। अर्थात तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता का माध्यम में असमान वितरण या पुनर्वितरण होता है। प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो यहाँ एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं, यानी जब समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ, समान आवृत्ति की होनी चाहिए तरंगें, एक दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपण होना चाहिए उनका किन्हीं बिंदुओं पर। तो जहाँ ये अध्यारोपित होंगी ये तरंगें हैं, तो जिस पॉइंट्स पर जाकर ये अध्यारोपित सुपरपोज्ड होंगी, तो किन्हीं बिंदुओं पर हमें जो प्रकाश की तीव्रता का मान न्यूनतम प्राप्त होगा और किन्हीं पर तीव्रता का मान अधिकतम प्राप्त होगा। तो तरंगों के ये जो आपस में समान आवृत्ति की तरंगों जब अध्यारोपित होती हैं, तो किन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता का माध्यम में असमान वितरण हो रहा है, मतलब कहीं पे तीव्रता कम हो रही है, कहीं पे अधिकतम हो रही है, कहीं पर तीव्रता न्यूनतम, कहीं पे तीव्रता का मान अधिकतम हो रहा है। तो इसी फिनोमेना को कि तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता का माध्यम में असमान वितरण होता है या पुनर्वितरण होता है। इस घटना को, प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो यहाँ समान आवृत्ति की तरंगें प्राप्त करने के लिए हमें प्रकाश की जो कला संबंधित स्रोत हैं यानी कोहेरेंट सोर्सेज हैं उनकी आवश्यकता होती है। तो हम देखेंगे कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं अगले लेक्चर में। और ये अध्यारोपित होती हैं, यानी आपको व्यतिकरण का मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत भी हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अध्यारोपण का सिद्धांत को पढ़ेंगे। थैंक यू।